गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आप लोग को बताने चल रहे हैं थोड़ा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया चंद्रमा के बारे में, और चंद्रमा की चीजें मैंने कुछ बता दिया। राहु और केतु के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ अर्थ के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। अर्थ के बारे में क्या, अर्थ में आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 माह दिन 6 माह रात होती है, पर क्यों? आज हम आपको बताएंगे कैसे होता है 6 माह दिन 6 माह रात। उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी हो जाती है, ठीक है? एक छोटी सी। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की जरूरत होती है। अगर आपको इतिहास लिखना है तो कलम मत उठाइए, अपना हौसला बनाइए, तभी इतिहास लिख पाओगे। हौसला आप बनाइए, इतिहास कोई आपके नाम का और लिखेगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी खुद अपना इतिहास लिख कर नहीं गए हैं, लिखा किसी और ने। सिर्फ उन्होंने हौसला बनाकर एक छवि छोड़ के चले गए और हौसला लिखा किसी और ने, ठीक है? तो आज थोड़ा आपको पढ़ाएंगे कि ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात क्यों होती है। ध्रुव यानी आपने सुना होगा पृथ्वी ध्रुव। आपको पहली बात तो हम बता देते हैं पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ध्रुव क्या होता है, ठीक है? यानी ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है? हम समझ लेते हैं अर्थ के बारे में हल्का सा। देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ग्लोब मान लो इसको भैया, इसको क्या मान लो? ग्लोब, ठीक है? एक ग्लोब पे कौन सी डिग्री, कौन सी रेखा है? 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी बोल सकते हो। यानी इक्वेटर मतलब समझते हो, ऐसी रेखा जो दो चीजों को इक्वल भागों में बांट दे। ऐसी रेखा जो दो चीजों को इक्वल, एक चीजों को इक्वल दो भागों में बांट दे, उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो ये भैया क्या करती है? पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, इसलिए इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोला जाता है। ये कितने डिग्री पर खींचा गया है? 0 डिग्री। इसके ऊपर भी बहुत सी रेखाएं, नीचे भी बहुत सी रेखाएं। वो जब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अच्छी तरह से। आज हम बताते हैं ध्रुव। पृथ्वी महज आज से कुछ करोड़ साल, मिलियन साल पहले महज पृथ्वी 18.5 डिग्री झुकी हुई थी। कितना? अपने एक्सिस पर 18.5 डिग्री। तो इसका हम एक ध्रुव बना देते हैं, ध्रुव यानी एक्सिस। ये क्या है? पृथ्वी का ध्रुव। तो ये भैया सीधा ध्रुव हो जाएगा, इसको खींच दे रहे हैं रेखा, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा कैसा है सीधा। तो ये क्या है? सीधा ध्रुव है। इसे हम क्या बोलेंगे भैया? ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। तो अब आप समझिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुव, पृथ्वी अपने ध्रुव से कितनी डिग्री झुकी हुई है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी के तल से कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो समझिएगा, कोई भी चीज सपोज दैट आप हमको मानो तो हम कितने एंगल का कोण बना के खड़े हुए हैं? 90 एंगल का। क्योंकि हम अगर हमको नापोगे तो इससे नापोगे तो हम किस एंगल का कोण बना के खड़े? सीधा खड़े हो तो 90 एंगल का। अब 180 तो सीधा कर दोगे, पर किसी चीज को नापने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, बराबर सीधा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको जब नापेंगे तो ये कितने अंश की डिग्री, मतलब कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अब आप समझिएगा, हमने आपको जस्ट अभी बताया कि पृथ्वी महज आज की मिलियन साल पहले कितनी डिग्री झुकी हुई थी? 18 डिग्री। कितनी डिग्री? 18 डिग्री। लेकिन आज पृथ्वी कितनी डिग्री झुक गई है? 23.5 डिग्री। कितने? 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5। कहां से? अपने एक्सेस से झुका देते हैं, इधर से झुका दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। अपने एक्सेस से कितनी डिग्री झुक गई है भैया? 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री झुकी है? 23.5। अब आप हमको बताइए, कहीं जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी अपने एक्सिस से कितने डिग्री झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री। और झुकाव क्यों आया? क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज पर अगर हम बैलेंस डालेंगे तो जाहिर सी बात तो झुकेगा। रीजन समझिएगा, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर कुछ बैलेंस नहीं है, समझिएगा, मेरे ऊपर कोई बैलेंस नहीं है, तो हम सीधे खड़े हैं, ठीक है? सीधे खड़े हैं। और अगर हमारे ऊपर 25-30 किलो का वेट रख दिया जाए, 25-30 किलो का वेट रख दिया जाए, तो हम थोड़ा सा दब जाएंगे, या जो टाइट में खड़े थोड़ा दब जाएंगे, हल्का से झुक जाएंगे। और दो चीजें होंगी, हमारा घूमने भी, जैसे हम घूमने की सपोज नहीं घूमे, जल्दी घूम गए, हमारे ऊपर 50 किलो का वेट रख दोगे तो हम घूमेंगे कि स्लो? क्यों घूमेंगे स्लो? क्योंकि अगर स्लो नहीं घूमेंगे तो हमारा तो पैर टूट जाएगा, तो गर्दन पड़ जाएगी। तो पृथ्वी पर जितना भार होता जा रहा है, पृथ्वी का झुकाव उतना ज्यादा होता जा रहा है। झुकाव के साथ साथ पृथ्वी उतना स्लो घूम रही है। पृथ्वी आज के मिलियन साल पहले 21 घंटे में घूम जाती थी। कितने घंटे में? 21 घंटे में। आज कितने घंटे लग रहे हैं? 24 घंटे। घूर्णन करने में कितने घंटे? 24 घंटे। जैसे 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात होती है, तो घूर्णन कितने घंटों में कर रहा है? 24 घंटे में। जब ये झुका नहीं था, इसमें बैलेंस नहीं था, तो 21 घंटे, 18 से 21 घंटे में घूम जाती थी, चक्कर लगा लेती थी।
तो अब कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। रीजन है कि इस पे बैलेंस बढ़ता जा रहा है, हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, प्लस लोग जनसंख्या बढ़ रही है, प्लस सब ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो यूपी वाले का है। रीजन है क्योंकि यूपी वाले जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, रोड हो गई, ट्रक हो गए, बस हो गए, रेलगाड़ियां हो गई, वायुयान हो गए, इन सब का बैलेंस कौन सा है? पृथ्वी। तो भैया पृथ्वी बैलेंस रहेगा तो झुकेगा तो चाहिए। अब किसी को ऊपर 10 किलो का वेट रखो, 10 किलो से बढ़ाते चले जाओगे, 150 किलो रख दोगे तो धीरे धीरे तो झुकता ही जाएगा, बढ़ता ही जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी हमको उलाट देगी। कैसा आएगा होगा? पर मिलियन साल बाद होगा, वो चीज तब देखा जाएगा। तो भैया किसी भी चीज पर बैलेंस डालोगे तो जाहिर सी बात तो झुकेगी, ठीक है। तो एक्सेस पे झुक गई है कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। तो अब आप हमको बताओ ये कितने डिग्री का एंगल बना? 23.5 डिग्री। तो भैया जब 23.5 डिग्री का एंगल बना तो बचा 90 डिग्री में बचा कितना? 66.5 डिग्री बचा कि नहीं बचा? कितना बचा? 66.5 डिग्री। तो सीधी भाषा में समझ लो, ये पृथ्वी का क्या था? तल। तो पृथ्वी के तल से पृथ्वी कितने डिग्री झुकी? 66.5 डिग्री। और एक्सेस पर कितने डिग्री झुकी? 23.5 डिग्री। भैया अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी आज के बिलियन साल पहले 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ी हुई थी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो आप हमको बताइए जब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो झुकी कितने डिग्री की गई? कितने डिग्री झुकी? 23.5 डिग्री। कहां से? एक्सेस से। तो बचा कितना? 90 में कितना ऐड करोगे? मतलब आई मीन 23 में कितना ऐड करोगे कि 90 हो जाएगा? कितना? 66.5। तो की क्या हो गया? अपने तल से कितने डिग्री झुकी? 66.5। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन है कंपटीशन में रिपीट होता है कि पृथ्वी अपने एक्सेस से कितने डिग्री मतलब कितने डिग्री झुकी हुई है? तो कितनी? 66.5। अपने तल से एक्सेस मतलब समझ रहे हो ना, ध्रुव से, ध्रुवों का झुकाव कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। और तल से 66.5 डिग्री। याद हो जाएगा। अब हम समझते हैं ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात क्यों होता है? रीजन क्या है ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात होने का? थोड़ा सा देख लेते हैं पृथ्वी में कि 6 माह दिन और 6 माह रात कैसे होती है, ठीक है। हल्का सी जानकारी ले लेते हैं आज। एक आप जरूरी नहीं है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कंपटीशन के लिए हिसाब से हो, कंपटीशन वाले बच्चे पढ़े, ये सबके लिए है, 9, 10, 8, 7 सबके लिए, क्योंकि कंपलसरी है। हर जगह पृथ्वी के बारे में आप ज्योग्राफी के पढ़ोगे तो उसमें जरूर पूछेगा पृथ्वी के बारे में, ध्रुवों के बारे में, पृथ्वी का झुकाव पूछेगा, पृथ्वी का तल पूछेगा, पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर दक्षिण आई मीन नॉर्थ पोल पे कितनी रेखाएं खींची गई हैं, साउथ पोल से कितनी रेखाएं खींची गई हैं। ये सब कॉमन बातें हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसके बारे में पढ़ें, कंपटीशन वाले ही पढ़े। तो सन का चक्कर कौन लगा रहा है भैया? पृथ्वी। कौन लगा रहा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी को घुमा देते हैं, एक राउंड लगवा देते हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी आ गई। अब पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है भैया? 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री इसको अपने एक्सिस से झुका दे रहे हैं। अर्थ 23.5 डिग्री क्या हुई है? अपने एक्सिस से झुकी हुई है। तो आप हमको बताइए ये पृथ्वी का क्या होगा? ध्रुव होगा। ये क्या होगा? ध्रुव होगा। इधर झुका देते हैं। इधर भी झुका दे रहे हैं पृथ्वी। 23.5 डिग्री झुकाए हैं, ज्यादा मत समझिएगा। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इधर भी झुका दिए। अब आप हमको बताइए कि सूर्य के ध्रुवों पर जब पृथ्वी 6 माह दिन 6 माह रात क्यों होता है? समझिएगा अच्छी तरह से, समझ में आ जाएगा आपको। इधर देखिए, ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की तरफ जाएगा तो ये बताइए पृथ्वी के इस ध्रुव पर तो पहुंच रहा है, इस ध्रुव पर पहुंच रहा है, पर इस ध्रुव पर पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। इस ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। और ये कब तक नहीं पहुंचेगा? जब तक पृथ्वी यहां नहीं आ जाएगी। तो पृथ्वी एक रोटेशन यानी पृथ्वी सूर्य का एक रेवोल्यूशन कितने दिनों में करता है? 365 दिन 6 घंटे। कितने दिनों में? 365 दिन 6 घंटे में। तो याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटे। तो अब आप बताइए 365 दिन 6 घंटे, तो आप सीधी सीधी बात सब समझ लो, 12 महीने में घूमता है। तो 12 महीने पृथ्वी किसका चक्कर लगा लेती है? सूर्य का। तो 6 महीने तो यहां से यहां तक आने में इसको लग जाएंगे। उसके बाद 6 महीने यहां से यहां तक आने में लग जाएंगे। तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि मैंने बनाया डायग्राम, सूर्य है, पृथ्वी चक्कर लगा रही सूर्य का। अब आप हमको बताइए सूर्य पे कौन से ध्रुव पर पहुंच रहा है प्रकाश? इस ध्रुव पर। तो भैया सीधी भाषा में समझ लें, यहाँ पर हमको क्या रहेगा? दिन। यानी यहाँ पर क्या रहेगा? दिन। और यहाँ पर क्या रहेगी? रात। तो 6 माह तक यहाँ क्या रहेगी? रात। तो इसको हम थोड़ा काला कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या रहेगी? 6 माह तक रात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिन और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? रात।
कितने दिन तक रहेगी? 6 माह तक। जब तक पृथ्वी घूमकर यहाँ नहीं पहुंचेगी, भैया आप घूमती घूमती जा रही यहां तक पहुंचेगी तभी तो इसमें उजाला आएगा। तो जब यहां तक पहुंचेगी क्या हुआ भैया? यहाँ पे अंधेरा तो है, यहाँ पहुंचेगी फिर उजाला। कैसे? देखिए समझिएगा, यहाँ सूर्य का प्रकाश गया इस पे। अब आप हमको बताइए, सूर्य का प्रकाश इस ध्रुव पर पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। अब इस ध्रुव पर पहुंच रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। जहां पर इस तरफ पहुंच रहा था वहां पर इस तरफ नहीं पहुंच रहा है, जहां पर इस तरफ नहीं पहुंच रहा था वहां पर इस तरफ पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो सीधी बात हमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा भैया? दिन। और यहाँ क्या हो जाएगी? रात। अब ये कब तक रहेगी? 6 महीने तक। जब तक पृथ्वी घूमकर फिर वहां नहीं पहुंच जाएगी तब तक क्या रहेगा भैया? रात। तो सीधी बात समझ लें, यहाँ पर रात और यहाँ पर दिन। क्यों हो रहा है? सीधी बात। क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा रात दिन क्यों होता है, वो पूछेगा कि पृथ्वी पर रात, यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात क्यों होती है? तो समझिएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 माह दिन 6 माह रात पृथ्वी के ध्रुवों के झुकाव के कारण होता है। क्यों? झुकाव के कारण। अगर ये पृथ्वी सीधी होती, समझिएगा, जैसे यहाँ पे बना के डायग्राम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर सीधी खड़ी होती, समझिएगा, सीधी खड़ी होती, तो क्या ध्रुवों पर 6 माह दिन 6 माह रात होती? बराबर देखो पहुंच रही है ध्रुवों पर, दोनों प्रकाश पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? 6 माह दिन 6 माह रात होती ही नहीं। पृथ्वी पर 6 माह दिन 6 माह रात, ध्रुवों पर 6 माह दिन 6 माह रात होने का रीजन क्या है? पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पे 6 माह दिन 6 माह रात ध्रुवों पर क्यों होता है? तो याद रखिएगा, ध्रुवों के झुकाव के कारण पृथ्वी पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। बात समझ में आ गया आपको? ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्यों? 6 महीने देखो, यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। अब घूम कर जाएगा तो प्रकाश पहुंचेगा, फिर यहाँ तक आएगा तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया? आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।